कमजोर मत बनो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी का इंतजार करने के लिए खड़ी है। और जिस क्षण तुमने अपने भीतर कांपना स्वीकार कर लिया, उसी क्षण दुनिया ने तुम्हारे चारों ओर अपने नियम कसने शुरू कर दिए, तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारे सपनों पर, तुम्हारी चुप इच्छाओं पर। और फिर तुम्हें लगा कि दुनिया बहुत कठोर है, जबकि सच्चाई यह है कि तुम भीतर से बहुत नरम हो गए थे, इतने नरम कि जरा सी ठोकर भी तुम्हें बिखेर देती है। कमजोरी कोई बाहरी स्थिति नहीं है, कमजोरी एक आंतरिक अवस्था है जहां मन ने मान लिया होता है कि वो असहाय है, कि वो छोटा है, कि वो परिस्थितियों के सामने नगण्य है। और जिस दिन मन यह मान लेता है, उसी दिन से जीवन तुम्हारे साथ प्रयोग करने लगता है, क्योंकि जीवन ताकत का सम्मान करता है। और यह ताकत मांसपेशियों की नहीं होती, यह ताकत चेतना की होती है, जागरूकता की होती है, उस स्थिरता की होती है जो भीतर से उठती है, बाहर से उधार नहीं ली जाती। तुमने ध्यान दिया है, डर हमेशा भविष्य से आता है और कमजोरी हमेशा डर से जन्म लेती है, क्योंकि जो अभी में खड़ा है वो कमजोर हो ही नहीं सकता। अभी में खड़ा व्यक्ति पूर्ण है, लेकिन जो कल की चिंता में जी रहा है, जो बीते हुए कल के घाव ढो रहा है, वही भीतर से दरकता है। और दरकी हुई दीवारों पर दुनिया को प्रहार करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया क्रूर नहीं है, दुनिया केवल तुम्हारी स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि तुम भीतर से टूटे हुए हो तो तुम्हें हर तरफ हथौड़े दिखाई देंगे, और यदि तुम भीतर से एक हो तो वही दुनिया तुम्हें मार्ग देने लगती है। क्योंकि अस्तित्व संघर्ष नहीं चाहता, वह केवल सजगता चाहता है, और सजग व्यक्ति को तोड़ना असंभव है। कमजोर मनुष्य हमेशा सुरक्षा खोजता है, किसी रिश्ते में, किसी पद में, किसी नाम में, किसी भीड़ में। और जिस क्षण तुमने अपनी सुरक्षा बाहर खोजनी शुरू की, उसी क्षण तुमने अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में सौंप दी, और फिर वे तुम्हें जैसे चाहे मोड़ते हैं। क्योंकि जिसके पास तुम्हारी सुरक्षा की चाबी है, वही तुम्हारा भाग्य भी तय करता है। मजबूत होने का अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर हो जाओ, पत्थर बन जाओ, संवेदनहीन हो जाओ, बल्कि मजबूत होने का अर्थ है इतना सजग हो जाना कि तुम्हें चोट लगे फिर भी तुम टूटो नहीं, कि तुम्हारे भीतर संवेदना बचे पर आत्मदया न बचे। क्योंकि आत्मदया सबसे सूक्ष्म कमजोरी है जो मनुष्य को भीतर भीतर खोखला कर देती है। जो व्यक्ति अपने दुख से भागता है वह कमजोर बनता है, और जो व्यक्ति अपने दुख को देखता है बिना कहानी बनाए, बिना दोष दिए, वही व्यक्ति धीरे धीरे एक ऐसी जड़ें जमाता है जो दिखाई नहीं देती, पर वही जड़ें उसे गिरने से बचाती हैं। क्योंकि देखा हुआ दुख तुम्हें गहरा बनाता है और भागा हुआ दुख तुम्हें खोखला। दुनिया तुम्हें तब तोड़ती नहीं जब तुम रोते हो, दुनिया तुम्हें तब तोड़ती है जब तुम अपने आंसुओं से शर्मिंदा होते हो, जब तुम अपने डर को छुपाते हो, जब तुम अपने सत्य को दबाते हो। क्योंकि दबाया हुआ सत्य भीतर सड़ता है और वही सड़न कमजोरी बन जाती है। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर नहीं है, साहस का अर्थ है डर को देखते हुए भी भीतर से पीछे न हटना। और यह साहस किसी अभ्यास से नहीं आता, यह साहस आता है स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करने से, अपने अंधेरे को भी, अपनी असफलताओं को भी, अपने कांपते हुए हिस्सों को भी। क्योंकि जो स्वयं से भागता नहीं, उससे दुनिया भी भाग नहीं पाती। जब तुम भीतर मौन में बैठते हो, बिना कुछ बनने की कोशिश किए, बिना कुछ सुधारने की हड़बड़ी के, तब तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जिसे कोई परिस्थिति छू नहीं सकती। और वही के केंद्र तुम्हारी वास्तविक शक्ति है, वही केंद्र तुम्हें अडिग बनाता है, बिना आक्रामक हुए, बिना कठोर हुए। कमजोर मत बनो, इसका अर्थ ये नहीं कि लड़ो, इसका अर्थ है जागो। क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति न तो शिकार बनता है न शिकारी, वह केवल साक्षी बनता है। और साक्षी को तोड़ना असंभव है, क्योंकि उसे पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। जो भीतर खड़ा हो गया वह दुनिया के सामने झुकता नहीं, और जो दुनिया के सामने झुक गया वह धीरे धीरे स्वयं की आंखों में गिर जाता है। और स्वयं की दृष्टि में गिर जाना ही सबसे बड़ी हार है, क्योंकि उसके बाद चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी सम्मान दे, भीतर तुम टूटे ही रहते हो। और याद रखो, दुनिया हमेशा परीक्षा लेती है, लेकिन वह केवल उन्हीं की लेती है जो भीतर से तैयार नहीं होते। क्योंकि जो तैयार है, जिसे अपने होने पर भरोसा है, उसे तोड़ने का कोई अर्थ ही नहीं बनता।
कमजोरी केवल तब नहीं होती जब तुम हार जाते हो, कमजोरी तब शुरू होती है जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनना बंद कर देते हो। क्योंकि जिस दिन मन बाहर की राय से संचालित होने लगता है उसी दिन आत्मा पीछे हट जाती है और फिर जीवन तुम्हें इधर उधर घसीटता है, कभी प्रशंसा से, कभी अपमान से, कभी आशा से, कभी भय से, और तुम समझ ही नहीं पाते कि तुम्हारा केंद्र कब तुमसे छिन गया। दुनिया सबसे पहले तुम्हें विचार देती है, फिर वही विचार तुम्हारी आदत बन जाते हैं, फिर वही आदत तुम्हारा स्वभाव बन जाती है और अंततः वही स्वभाव तुम्हारी नियति का रूप ले लेता है। इसलिए जो सजग नहीं है वह सोचता है कि दुनिया ने उसे तोड़ दिया, जबकि सच्चाई यह है कि उसने अपनी चेतना दूसरों के हाथों में सौंप दी थी, और जो अपनी चेतना सौंप देता है वह धीरे धीरे स्वयं से खाली हो जाता है। कमजोर व्यक्ति हमेशा तुलना में जीता है, कोई उससे आगे है, कोई पीछे है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, और इस अंतहीन तुलना में वह अपने होने की मौलिकता भूल जाता है। जबकि वास्तविक शक्ति इस सत्य को जान लेने में है कि तुम किसी से कम या अधिक नहीं हो, तुम केवल तू हो। और यही जान लेना भीतर ऐसी दृढ़ता पैदा करता है जिसे कोई माप नहीं सकता। जब तुम भीड़ की नजर से स्वयं को देखने लगते हो तब तुम अपने भीतर एक अजीब सा कंपन अनुभव करते हो, एक अस्थिरता, एक बेचैनी, और वही बेचैनी आगे चलकर डर बन जाती है, क्योंकि भीड़ की नजर कभी स्थिर नहीं होती। वह आज सराहती है, कल नकार देती है, और जो व्यक्ति भीड़ से ऊर्जा लेता है वह उसी भीड़ से टूटता भी है। दुनिया तुम्हें तब नहीं तोड़ती जब तुम असफल होते हो, दुनिया तुम्हें तब तोड़ती है जब तुम असफलता से डरने लगते हो, क्योंकि डर ने ही तुम्हारे भीतर की सृजनात्मकता को रोक दिया, तुम्हारे साहस को संकुचित कर दिया, और फिर तुम सुरक्षित रास्ते चुनने लगे, छोटे सपने देखने लगे, अधूरा जीवन स्वीकार करने लगे, और इसे ही तुम समझदारी कहने लगे। जो भीतर से कमजोर है वह हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहता है, कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई सिद्धांत, कोई पहचान, लेकिन सहारा खोजने वाला कभी खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि सहारा हमेशा बाहर होता है, और जो बाहर पर निर्भर है वह भीतर से हिलता रहता है, जैसे तेज हवा में खड़ा सूखा पेड़। सच्ची शक्ति अकेले खड़े होने की क्षमता से आती है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी आक्रोश के, बिना किसी प्रतिशोध की इच्छा के, क्योंकि जो अकेले खड़ा हो सकता है वही सच में संबंध बना सकता है। बाकी सब तो केवल जरूरत के रिश्ते होते हैं, और जरूरत से जन्मे संबंध कमजोरी को ही बढ़ाते हैं। तुमने देखा है, जो व्यक्ति अपने भीतर मौन से डरता है वही व्यक्ति सबसे अधिक शोर पैदा करता है, क्योंकि शोर भीतर के खालीपन को ढकने का साधन बन जाता है, और यही खालीपन बाद में भय का करता है, आरूप ले लेता है। इसलिए मौन से भागना स्वयं से भागना है, और स्वयं से भागने वाला व्यक्ति संसार के सामने कभी स्थिर नहीं रह सकता। दुनिया तुम्हारी सीमाओं की परीक्षा लेती है, लेकिन वह उन सीमाओं को ही तोड़ती है जो झूठी होती हैं, जो अहंकार से बनी होती हैं, जो डर से खड़ी की गई होती हैं। लेकिन जो सीमा जागरूकता से आती है, जिसे तुमने समझ से चुना है, उसे दुनिया छू भी नहीं पाती। कमजोर मन हमेशा शिकायत करता है, परिस्थितियों से, लोगों से, समय से, भाग्य से, क्योंकि शिकायत में एक छिपी हुई उम्मीद होती है कि कोई बाहर से आकर कुछ बदल देगा। जबकि सजग मन जानता है कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, और जो ये जान लेता है वह पीड़ित नहीं रहता, वह उत्तरदायी बन जाता है। उत्तरदायित्व का अर्थ बोझ नहीं है, उत्तरदायित्व का अर्थ है यह स्वीकार करना कि जो भी घट रहा है उसमें मेरी चेतना भी शामिल है, और यह स्वीकार भीतर ऐसी परिपक्वता लाता है जो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को टूटने नहीं देती। दुनिया ताकतवर को नहीं तोड़ती, दुनिया उस व्यक्ति को तोड़ती है जो स्वयं को छोटा मान चुका है, क्योंकि जिसने स्वयं को छोटा मान लिया उसने पहले ही हार स्वीकार कर ली। और जीवन हार स्वीकार करने वालों के साथ कठोर हो जाता है, ताकि शायद किसी दिन वे जाग सके। जब तुम अपने डर को देखने बैठते हो बिना उसे दबाए, बिना उसे बदलने की जल्दी में, तब धीरे धीरे तुम्हें दिखाई देता है कि डर कोई ठोस वस्तु नहीं है, वह केवल विचारों की धुंध है। और जिस क्षण यह स्पष्ट होता है उसी क्षण भीतर एक अजीब सी निर्भीकता उतरती है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के। यह निर्भीकता आक्रामक नहीं होती, यह शांत होती है,
स्थिर होती है, और यही स्थिरता दुनिया को सबसे अधिक असहज करती है, क्योंकि दुनिया शोर से निपटना जानती है लेकिन मौन से नहीं, और जो मौन में खड़ा है उसे तोड़ने का कोई तरीका नहीं होता। कमजोर व्यक्ति हमेशा प्रतिक्रिया करता है, कोई कुछ कह दे तो भीतर उथल पुथल मच जाती है, कोई नजर फेर ले तो आत्मसम्मान हिल जाता है, लेकिन सजग व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है, और उत्तर देने वाला व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी से बंधे नहीं हो, स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम्हारे बंधन भी तुम्हारी चेतना की पसंद है, मजबूरी नहीं। और जहां मजबूरी है वहां कमजोरी छिपी होती है। धीरे धीरे जब तुम अपने भीतर ठहरना सीखते हो, जब तुम देखना सीखते हो कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाव उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन तुम उनसे अलग हो, तब पहली बार तुम्हें अनुभव होता है कि दुनिया तुम्हें नहीं हिला रही थी, तुम्हारी असजगता तुम्हें हिला रही थी। और उसी क्षण से टूटना बंद हो जाता है, क्योंकि अब तुम केंद्र में हो, और जो केंद्र में है उसे कोई किनारों से नहीं तोड़ सकता। कमजोरी तब और गहरी हो जाती है जब मन यह मान लेता है कि उसे लगातार कुछ साबित करना है, किसी को, कहीं, किसी स्तर पर, क्योंकि साबित करने की यह दौड़ भीतर एक स्थायी तनाव पैदा करती है। और तनाव में जीने वाला व्यक्ति चाहे बाहर से कितना भी सफल दिखे, भीतर से हमेशा डगमगाता रहता है, क्योंकि उसका जीवन किसी केंद्र से नहीं, अपेक्षाओं से संचालित होता है। दुनिया उन लोगों को नहीं तोड़ती जो गिरकर भी स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं। दुनिया उन लोगों को तोड़ती है जो गिरने के बाद स्वयं से ही नफरत करने लगते हैं, क्योंकि आत्म अस्वीकृति भीतर एक ऐसी दरार बना देती है जहां से जीवन की हर ठोकर सीधे आत्मा तक पहुंच जाती है। और फिर व्यक्ति कहता है कि जीवन बहुत कठोर है, जबकि कठोरता उसकी अपनी दृष्टि में छिपी होती है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारा मूल्य किसी उपलब्धि, किसी पहचान, किसी सम्मान पर निर्भर नहीं है, उसी दिन तुमने पहली बार वास्तविक मजबूती को छू लिया, क्योंकि तब कुछ खोने का डर नहीं बचता। और जहां खोने का डर नहीं होता वहां दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें दबा नहीं सकती। कमजोर मन हमेशा भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है, योजनाओं से, सुरक्षा से, गारंटी से, लेकिन भविष्य को पकड़ने की यह कोशिश वर्तमान को खो देती है। और जो वर्तमान में उपस्थित नहीं है वह जीवन में उपस्थित कैसे हो सकता है, और जो जीवन में उपस्थित नहीं है वह भीतर से खाली कैसे नहीं होगा। जब मन खाली होता है तो वह बाहर से भरने की कोशिश करता है, प्रशंसा से, स्वीकृति से, रिश्तों से, वस्तुओं से, और यह भरना कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि भीतर की रिक्तता बाहरी चीजों से नहीं भरती। और यही अधूरापन धीरे धीरे कमजोरी का स्थायी रूप बन जाता है। ताकत का सबसे गहरा स्रोत ये जान लेना है कि तुम अपूर्ण भी हो और फिर भी संपूर्ण हो, कि तुम्हारे भीतर अंधेरा भी है और प्रकाश भी, और दोनों को देखने का साहस ही तुम्हें अखंड बनाता है। क्योंकि जो अपने अंधेरे से लड़ता है वह जीवन से लड़ता है, और जो अपने अंधेरे को देख लेता है वह जीवन से मित्रता कर लेता है। दुनिया तुम्हें तब तोड़ती नहीं जब तुम अकेले हो, दुनिया तुम्हें तब तोड़ती है जब तुम अकेलेपन से भागते हो, क्योंकि अकेलेपन से भागने वाला व्यक्ति भीड़ में खो जाता है, और जो भीड़ में खो गया वह स्वयं से दूर हो गया। अकेलापन कोई अभाव नहीं है, अकेलापन एक अवसर है अपने भीतर उतरने का, अपने मौन को सुनने का, अपनी वास्तविक जरूरतों को पहचानने का। और जो इस अवसर को समझ लेता है वह फिर कभी भी बाहरी सहारों पर निर्भर नहीं रहता। कमजोर व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को, समय को, समाज को, क्योंकि दोष देने से अहंकार को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन सजग व्यक्ति देखता है कि दोष देने से कुछ बदलता नहीं, केवल पीड़ा बढ़ती है। और यह देखने मात्र से ही भीतर एक परिपक्वता जन्म लेती है। परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में अब कोई चुनौती नहीं आएगी। परिपक्वता का अर्थ है कि अब चुनौती तुम्हें परिभाषित नहीं करेगी, क्योंकि अब तुम चुनौती से बड़े हो चुके हो, न अनुभव से, न उम्र से, बल्कि जागरूकता से। दुनिया बार बार तुम्हारी सीमाओं को छुएगी, तुम्हारी सहन शक्ति को परखेगी, तुम्हारे धैर्य को हिलाएगी, लेकिन यह सब केवल तब तक संभव है जब तक तुम भीतर से बिखरे हुए हो। जैसे ही भीतर एकता आती है, बाहर की हर परीक्षा अपना अर्थ खो देती है।
जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया, उसी दिन से दुनिया का आधा भार उतर जाता है, क्योंकि प्रतिक्रिया में तुम हमेशा अतीत से संचालित होते हो और उत्तर में तुम वर्तमान से, और वर्तमान से जीने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं हो सकता। तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति हर बात को व्यक्तिगत बना लेता है वही सबसे अधिक टूटता है, क्योंकि जीवन व्यक्तिगत नहीं है, घटनाएं व्यक्तिगत नहीं है, वे बस घटती हैं और उन्हें व्यक्तिगत बना लेना मन की आदत है, जो स्वयं को केंद्र मानकर चलती है। जब यह स्पष्ट होता है कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, तब संघर्ष अपने आप गिरने लगता है, और जहां संघर्ष गिरता है वहां एक सहज दृढ़ता पैदा होती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अनुशासन के। कमजोरी का सबसे बड़ा कारण यह है कि मनुष्य स्वयं को जानने के बजाय स्वयं को सुधारने में लग जाता है, और जो जाने बिना सुधारने चलता है वह भीतर एक झूठी छवि बना लेता है, और झूठी छवि को बचाने में अपार ऊर्जा खर्च होती है, और थका हुआ मन हमेशा कमजोर होता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को देखने में रुचि रखता है, वैसा जैसा वह है, बिना निर्णय के, बिना निंदा के, वही धीरे धीरे भीतर एक ऐसी स्पष्टता विकसित करता है जो उसे हल्का भी बनाती है और मजबूत भी। दुनिया हल्के व्यक्ति को नहीं तोड़ती, दुनिया बोझिल व्यक्ति को तोड़ती है, क्योंकि बोझ भीतर है, बाहर नहीं। और जब बोझ उतरता है तो जीवन अपने आप नृत्य बन जाता है। और याद रखो, तुम्हें मजबूत बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल असत्य छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि असत्य ही कमजोरी है और सत्य अपने आप शक्ति है। कमजोरी का अंतिम रूप तब प्रकट होता है जब मन यह मान लेता है कि उसे जीवन से कुछ विशेष चाहिए, कि जीवन तभी अर्थपूर्ण है जब इच्छाएं पूरी हों, जब परिस्थितियां अनुकूल हों, जब लोग समझें, जब सम्मान मिले। और इस मांग के साथ ही भीतर एक सूक्ष्म तनाव जन्म ले लेता है, क्योंकि मांग करने वाला मन कभी तृप्त नहीं होता, और अतृप्त मन धीरे धीरे जीवन के सामने झुक जाता है, स्वयं को छोटा मानने लगता है। और यही छोटा मान लेना सबसे गहरी हार है। जीवन को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, जीवन को कुछ पाने की भी आवश्यकता नहीं है, जीवन केवल जिए जाने की घटना है। और जो इससे इस सरलता में देख लेता है, वही भीतर एक ऐसी सहज दृढ़ता को अनुभव करता है जो किसी विचार से नहीं, किसी अभ्यास से नहीं, बल्कि गहरी समझ से जन्म लेती है, और समझ से उपजी शक्ति को कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। दुनिया उन लोगों को नहीं तोड़ती जो हार को भी सीख की तरह देखते हैं। दुनिया उन लोगों को तोड़ती है जो हर अनुभव को अपनी पहचान पर आघात मान लेते हैं, क्योंकि पहचान जितनी सख्त होती है, टूटने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। और जो पहचान को ढीला छोड़ देता है, जो स्वयं को किसी एक रूप में बांधता नहीं, वह जीवन के हर मोड़ पर लचीला रहता है, बिना टूटे, बिना बिखरे। जब तुम ये देख पाते हो कि तुम्हारे विचार तुम नहीं हो, कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी संपूर्णता नहीं है, कि तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी परिभाषा नहीं है, तब भीतर एक गहरी शांति उतरती है, और इसी शांति से वह स्थिरता जन्म लेती है जिसे लोग ताकत कहते हैं, जबकि वह ताकत नहीं, संतुलन है। संतुलन का अर्थ है कि सुख आए तो बह जाओ नहीं, दुख आए तो सिकुड़ जाओ नहीं, कि प्रशंसा मिले तो फूलो नहीं, निंदा मिले तो टूटो नहीं, क्योंकि जो हर लहर के साथ डोलता है वह अंततः थक जाता है, और थकान ही कमजोरी की जड़ है। कमजोर व्यक्ति हमेशा जल्दी में होता है, जल्दी समझने की, जल्दी पाने की, जल्दी बदलने की, क्योंकि भीतर एक भय होता है कि कहीं कुछ छूट न जाए, और यह भय जीवन को बोझ बना देता है। जबकि सजग व्यक्ति जानता है कि जीवन को कहीं जाना नहीं है, जीवन यही है, अभी है, और इसी अभी में ठहर जाना सबसे बड़ा साहस है। ठहरने से ही स्पष्टता आती है, और स्पष्टता से ही साहस जन्म लेता है, क्योंकि जो स्पष्ट देखता है वह भ्रम में नहीं जीता, और भ्रम में न जीने वाला व्यक्ति किसी भी बाहरी दबाव से संचालित नहीं होता। दुनिया दबाव बनाती है, अपेक्षाओं का, मान्यताओं का, आदर्शों का, और जो व्यक्ति इन दबावों को बिना देखे स्वीकार कर लेता है वह भीतर से टूटने लगता है। लेकिन जो देखता है कि ये सब मनुष्य द्वारा बनाए गए ढांचे हैं, जीवन का सत्य नहीं, वही धीरे धीरे इनसे मुक्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ पलायन नहीं है, मुक्ति का अर्थ है भीतर से स्वतंत्र हो जाना, और भीतर से स्वतंत्र व्यक्ति ही वास्तव में मजबूत होता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं
उसे डराने का कोई उपाय नहीं। कमजोर मन हमेशा भविष्य की चिंता में वर्तमान की ऊर्जा गंवा देता है, और ऊर्जा से खाली व्यक्ति जीवन के सामने कैसे खड़ा होगा। इसलिए ऊर्जा का संरक्षण आवश्यक है, और ऊर्जा बचती है तब जब तुम अनावश्यक संघर्ष छोड़ देते हो, जब तुम हर बात को गंभीरता से लेना बंद कर देते हो। गंभीरता कमजोरी का ही एक रूप है, क्योंकि गंभीर व्यक्ति भीतर से कसा हुआ होता है, डरा हुआ होता है, और जो डरा हुआ है वह सहज नहीं हो सकता, जबकि सहजता ही वास्तविक शक्ति है, क्योंकि सहज व्यक्ति जीवन के साथ बहता है, जीवन से लड़ता नहीं। तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति स्वयं पर हंस सकता है वही व्यक्ति भीतर से सबसे अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि उसने अपने अहंकार को हल्का कर लिया होता है, और हल्का अहंकार टूटता नहीं, भारी अहंकार ही हर ठोकर पर चटकता है। जब भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन कोई युद्ध नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक सतत प्रवाह है, तब संघर्ष अपने आप गिरने लगता है, और जहां संघर्ष गिरता है वहीं शांति जन्म लेती है, और शांति में स्थित व्यक्ति को दुनिया छू भी नहीं पाती। कमजोर मत बनो। इसका अंतिम अर्थ यही है कि अपने सत्य से समझौता मत करो, अपने अनुभव को नकारो मत, अपनी जागरूकता को किसी सुविधा के लिए मत बेचो, क्योंकि जिस क्षण तुमने अपने भीतर की रोशनी को कम किया, उसी क्षण अंधकार ने स्थान बना लिया। तुम्हें किसी से श्रेष्ठ होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी से कम होने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल इतना सजग होना है कि तुम स्वयं से दूर न हो जाओ, क्योंकि स्वयं से दूर जाना ही वास्तविक टूटन है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ खड़ा हो जाता है उसे दुनिया गिरा नहीं सकती, और जो व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध खड़ा हो जाता है उसे दुनिया को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अंततः जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, जीवन तुम्हें जागाने आया है, और जो जाग गया वह मजबूत नहीं कहलाता, वह अडिग कहलाता है, क्योंकि अब वह किसी विचार पर नहीं, किसी पहचान पर नहीं, बल्कि अपने अनुभव की गहराई पर टिका होता है। और यही अडिगता ही वह मौन शक्ति है जिसके सामने दुनिया भी ठहर जाती है।